हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार हुजूर महाराज जी ने सत्संग में फरमाया कि आमतौर पर लोग राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु जपने को नाम ख्याल करते हैं, मगर सतगुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि नाम वह है जिसने सारी सृष्टि को पैदा किया है और यह नाम बिना मुर्शिद के हासिल नहीं होता और बिना नाम के मुक्ति नहीं होती। हुजूर ने एक बार 1500 स्त्री पुरुषों को नामदान बख्शा। 2 दिन इस काम में लग गए। हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी में से यह शब्द लिया गया, यह आरत दासी रची प्रेम सिंध की धार, धारा उमंगी प्रेम की जाका वार न पार। हुजूर ने बताया कि स्वामी जी ने यह आरती अपनी एक सेविका प्रेम दासी की प्रार्थना पर कही। मैंने उनको 1910 में देखा था, जिस वक्त वह पन्नी गली आगरा में हुजूर स्वामी जी महाराज वाले मकान के एक कमरे में रहती थी। हुजूर को देखकर प्रेम से गदगद हो गई और अपने आपे में ना रही। हम सबसे बड़ा ही प्यार करती थी। हुजूर ने फरमाया था कि यह बीबी रुक्को से दूसरे नंबर पर है। वह प्रेम की मूर्ति थी। मुझे याद है कि उसने कहा कि मुझे स्वामी जी महाराज प्रसादी दिया करते थे। सत्संग के बाद मद्रास से जो सत्संगी बाबा प्रेमनाथ बम्बई वालों के साथ आए थे, उन्होंने मद्रासी जबान में एक शब्द पढ़ा, सतगुरु सतस्वरूपा निर्मला, जिसको सुनकर सब खुश हुए। निम्नलिखित चिट्ठी नकल के योग्य है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, सेती 17 मार्च 1945। श्री हुजूर महाराज सच्चे पिताजी हुजूर के चरण कमलों पर सिर धरकर राधा स्वामी हुजूर के हुक्मनामे मिले और जो कुछ आपने हुक्म दिया वह हुजूर की मौज के अनुसार मैं करता रहा हूँ। वक्त का तो कोई ख्याल नहीं, तमाम दिन सुमिरन या ध्यान रहता है। रात को जब बैठता हूँ, शब्द को पकड़ने के कुछ देर बाद इस दुनिया की खबर रहती है, लेकिन जब प्यारी प्यारी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, जिस्म बेसुध हो जाता है। फिर अपने आप को खंड ब्रह्मांड में घूमता देखता हूँ। रूह पर कई जगह बारिश भी होती है और पानी भी पीती है। सूरज निकला हुआ होता है। पहले तो उसका रंग लाल था और हर एक चीज़ सूरज निकला हुआ होता है। पहले तो उसका रंग लाल था और हर एक चीज़ लाल थी। अब सूरज का रंग सफ़ेद है। सूरज निकला हुआ होता है। बहुत अच्छा बाग है और सूरज की धूप नीचे ज़मीन पर पड़ती है। गर्मी बिल्कुल नहीं है। आप आते हैं, चले जाते हैं, कभी कभी कुछ बोलते हैं और कभी बोल देते हैं कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है। कभी कभी आपकी सवारी जाती हुई नज़र आती है और धूल उड़कर मेरी तरफ को आ जाती है। रूह दर्शनों के लिए इधर उधर बहुत देखती है, लेकिन आप दिखाई नहीं देते। पहल तो नज़ारे बहुत दिखाई देते थे, लेकिन जिस रोज़ से हुजूर ने लिखा है नज़ारे नहीं देखने चाहिए, उस रोज़ से दिखाई देने बंद हो गए। धुन की आवाज़ को पकड़ता हुआ पहले घंटे और शंख की और फिर बादल की गरज या तबले की सी आवाज़ सुनता हूँ, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी आवाज़ आती है। यह आवाज़ सारंगी से
मिलती जुलती है, लेकिन सारंगी से ज़्यादा सुरीली है। आखिर आपके हुक्मनामे के बाद पुल, दरिया, समुंदर, अच्छे अच्छे बगीचे, पहाड़, घाटियाँ, महल और मकान एकदम दिखने बंद हो गए हैं और मालूम होता है कि रूह बहुत ज़ोर से किसी तरफ जा रही है। अंधेरा ही अंधेरा है नज़र आता है और रूह रोशनी ढूंढती है। अब 5-6 रोज़ से अच्छी अच्छी फुलवाड़ियाँ देखता हूँ, हरी हरी खेतियाँ हैं और फुलवाड़ियों में अद्भुत प्रकार के वृक्ष हैं और उस पर अनोखे अनोखे फल हैं। किसी चीज़ से तुलना नहीं दे सकता। वह फल अच्छी तरह चमकते हैं और आगे आगे उनसे भी अच्छे हैं। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव। आगे हुजूर ने सत्संग में फरमाया कि जो कुछ गुरु हुक्म दे वही भजन सुमिरन है। जैसा कि बाबा जी के समय में सत्संग घर के आंगन में बहुत से गड्ढे और झाड़ियाँ हुआ करती थी। बाबा जी ने हुक्म दिया कि इनको साफ करके गड्ढे भरकर मैदान समतल कर दो, मगर कुछ आदमी बजाय इस सेवा के भजन सुमिरन में लग गए। तो बाबा जी ने फरमाया कि जो गुरु हुक्म दे वही काम करना भजन सुमिरन है। गुरु का हुक्म भजन सुमिरन से ज़्यादा कीमती है। फिर फरमाया कि जिंदा गुरु की फ़ोटो का भी ध्यान निषेध है, क्योंकि फ़ोटो बेजान है। बेजान जानदार को नहीं खींच सकता और गुरु का प्रेम ऐसा होना चाहिए कि सारा कुटुंब तबाह हो जाए तो भी मन पर ना लाए। जैसे कि हज़रत मोहम्मद के समय में एक बुढ़िया का पति व जवान लड़का दोनों लड़ाई पर गए। फौज की वापसी पर उस बुढ़िया ने पूछा, जंग का क्या हाल रहा? तो एक फौजी ने कहा, माई तेरा पति मारा गया। तो उसने पूछा कि क्या पैगंबर साहिब बचे? तो उस पर सिपाही ने कहा कि तेरा लड़का भी मारा गया। तो फिर माई ने कहा कि पैगंबर साहिब बचे या नहीं? उस पर जवाब मिला कि हाँ, पैगंबर साहिब सही सलामत है। तो उस पर बुढ़िया बोली कि अगर पैगंबर साहिब सही सलामत है तो मेरा सब कुछ है। फिर फरमाया, दुनियादारों को कर्म, इंद्रियां और काम, क्रोध आदि हमेशा बंदर की तरह नचाते रहते हैं। अगर सब तरफ से प्रीत टूटकर गुरु में लग जाए तो यह नाच बंद हो जाए। सतगुरु महाराज की जय। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। सतगुरु तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव।